सो हेलो एवरीवन। आज हम कैलकुलेट करेंगे कि एक हेमिस्फेरिकल कप का सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ओके, तो हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल कप है जिसका रेडियस तुम्हारा कितना है, आर है, जिसका सेंटर तुम्हारा सी है। तो यहाँ पे सेंटर में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट वही सेम टू सेम। हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे एक एलिमेंटरी रिंग लेंगे। ओके, जिसका जो एंगुलर विड्थ होगा जो कि डी थीटा होगा। देखो, ये एक एलिमेंटरी रिंग जो कि स्ट्रिप जैसा बिहेव करता है। ओके, क्योंकि ये क्या है, हमारा होलो हेमिस्फेरिकल कप है, जिसका हमारा जो सरफेस डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा इज इक्वल टू कूलम पर सिग्मा इंटू सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस डेंसिटी हमारा कितना है, सिग्मा है, क्योंकि ये यहाँ पे जो चार्ज है इसका सरफेस में स्प्रेड है। क्लियर। तो अभी यहाँ पे देखो, हमारा इसका रेडियस कितना है, आर है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक एलिमेंटरी रिंग लेंगे जो कि एक स्ट्रिप जैसा है। तो पहले इस रिंग का हम निकालेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 90 डिग्री, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है। अगर फुल स्फीयर होता तो 0 से 180 डिग्री करते। क्लियर। तो अभी देखो, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप ले लिया, तो जो कि एक्सिस से थीटा एंगल में है, ये तुम्हारा थीटा एंगल में है। तो ये जो स्ट्रिप का जो एंगुलर विड्थ होगा वो कितना होगा, डी थीटा होगा। ये वाला पोर्शन कितना होगा, डी थीटा होगा। आई थिंक आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है ये ऐसे ऊपर से कुछ सम एंगल में है, इसलिए मैं कुछ एंगल थीटा में ले लिया। क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिप का सेंटर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक निकालेंगे, डीई। तो डी निकलने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहले मुझे ये बताओ, ये जो स्ट्रिप है, ये जो रेडियस है, ये तुम्हारा आर है, ये वाला पोर्शन तुम्हारा कितना है, आर है। तो अगर ये आर हुआ, ये वाला आर वाला पोर्शन इसके साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। देन दिस पोर्शन इज परपेंडिकुलर, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। आई थिंक आप लोग ये कंपोनेंट समझ रहे होंगे। तो देखो, ये वाला टोटल पोर्शन, ये देखो, ये जो ब्लॉक में डॉटेड दे रहा हूं, ये टोटल वाला पोर्शन कितना है तुम्हारा, आर कॉस थीटा। एंड देन दिस परपेंडिकुलर पोर्शन इज आर साइन थीटा कंपोनेंट। तो मुझे ये बताओ, ये जो आर साइन थीटा कंपोनेंट है, ये छोटा सा जो स्ट्रिप है, इसका तो ये क्या है, रेडियस होगा। क्लियर। दिस आर साइन थीटा इज रेडियस ऑफ द स्ट्रिप। तो पहले मुझे ये समझना है कि पहले ये स्ट्रिप जो रिंग के जैसा बिहेव कर रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो कि डीई आएगा, क्योंकि टोटल रिंग का और टोटल स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। एक में स्ट्रिप ले लिया, तो स्ट्रिप का इलेक्ट्रिक कितना होगा, डी होगा। तो ये डीई चार्ज डीक्यू के लिए है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप में तुम्हारा चार्ज कितना है, डीक्यू चार्ज है। क्लियर। तो मुझे अभी ये बताओ, ये वाला पोर्शन इसका विड्थ है, देन ये वाला पोर्शन ये टोटल इससे राउंड हो गए है, तो वो उसका लेंथ होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिलकर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो मुझे पहले ये निकालना है कि द एरिया ऑफ द एलिमेंटरी स्ट्रिप टीएस इज इक्वल टू 2 पाई। तो देखो, डीएस 2 पाई, आर की जगह में क्या लिखूंगा, देखो ये तुम्हारा 2 पाई आर इंटू दिस। तो दिस वाला पोर्शन, तो दिस वाला पोर्शन क्या होगा, देखो 2 पाई आर, आर की जगह में लिखूंगा आर साइन थीटा। ये हो गया तुम्हारा 2 पाई आर जो कि लेंथ है। क्लियर। देन इसका ब्रेथ कितना होगा, ये देखो, हमें पता है क्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो एंगल तुम्हारा कितना है, डी थीटा। देखो ये वाला पोर्शन, देखो ये वाला, ये तुम्हारा एंगल डी थीटा है। तो डी थीटा इज इक्वल टू आर्क, तुम्हारा ये वाला पोर्शन आर्क, जो आर्क जो तुम्हारा ब्रेथ होता है। क्लियर। तो लेट दिस इज डीएल, ब्रेथ इज डीएल, तो डीएल बाई आर। देन डीएल कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। तो मतलब ये वाला पोर्शन जो वैल्यू आ गया, आर डी थीटा आ गया। तो यहां पे मैं पुट करूंगा क्या, देखो डीएस कितना है, रेडियस मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना तुम्हारा, आर डी थीटा, जो कि डीएल था। क्लियर। तो एलिमेंटरी स्ट्रिप का मुझे एलिमेंटरी एरिया निकल गया क्या, जिसका रेडियस कितना है, आर साइन थीटा। रेडियस कितना है, देखो हियर द रेडियस of the strip is
आर साइन थीटा। क्लियर? तो अभी मुझे बताओ, ये जो स्ट्रिप है ये एक रिंग जैसा बिहेव कर रहा है, तो पहले मुझे ये स्ट्रिप में कितना चार्ज है उसको निकालना है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि हम एक सरफेस के ऊपर स्ट्रिप लिए हैं, तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो देन हम क्या करेंगे, देन सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस। देन डी क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा डी एस। तो अभी देखो हमारा जो डी क्यू है, डी क्यू क्या है हियर, डी क्यू इज द चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग और स्ट्रिप, जो भी आप लोग बोल सकते हो। ओके, तो देखो डी क्यू कितना हो जाएगा, तो सिग्मा हमारा क्या है, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी। डीएस क्या है, यहां पे देखो डीएस लिखा है 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो यहां पे देखो डायरेक्ट लिखता हूं 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा। तो हमारा डी क्यू आ गया, एक रिंग का चार्ज। तो पहले इस रिंग का ये जो डी क्यू वाला, ये जो यहाँ पे ये यहाँ पे चार्ज हमारा डी क्यू है, तो ये डी क्यू के लिए पहले हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे जो कि डी ही होगा। फिर बाद में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो पहले देखो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंटल रिंग having charge dq is de। तो d कितना होगा, k, देखो मुझे बताओ रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यही तो है रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पहले से निकाले थे कि E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो x से x कौन सा है, देखो ये तुम्हारा रिंग था, ये तुम्हारा पॉइंट P था, ये तुम्हारा डिस्टेंस x था, ये वाला तुम्हारा डिस्टेंस रेडियस तुम्हारा r था, ये वाला x था, ये वाला r था। तो अभी मुझे ये बताओ यहाँ पे ये जो रिंग है, एलिमेंटल रिंग है, इसका x कौन है, इसका x है r cos थीटा, इसका रेडियस है r sin थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पहले q के जगह हम क्या पुट करेंगे, dq, x के जगह r cos थीटा बाई देन r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। देन d कितना होगा, k, d की जगह कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर सिग्मा sin थीटा, d की जगह आ गया ये r cos थीटा बाई, ये देखो cos कर दे रहा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब r स्क्वायर कॉमन आ गया, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऐसे। होल टू द पावर 3/2। देन d कितना होगा, देखो ये सारे 2 पाई आर क्यू के सिग्मा साइन थीटा डी थीटा। ओके, यहाँ पे डी थीटा है, डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये देखो ये 1 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 1, देन आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आर क्यू। ओके, तो देखो हमारा जो यहाँ पे ये मैं इरेज कर देता हूं, तो हमारा जो डीई निकल के आया 2 पाई, देखो आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पाई के सिग्मा साइन थीटा और एक cos थीटा भी है इंटू cos थीटा डी थीटा। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया एलिमेंटरी रिंग का। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी फाइंड आउट by integrating
फ्रॉम 0 to π/2। ओके, क्योंकि हेमिस्फीयर है तो ऑब्वियसली हम 0 to π/2 इंटीग्रेशन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2π सिग्मा, ये तो हमारा कांस्टेंट है, 0 to π/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो हो जाएगा ये के पाई के सिग्मा, ये तो कांस्टेंट है, तो अंदर में 2 को ले लिया, तो 2 को लेने के बाद ये देखो 2 अंदर ले लिया यहाँ पे। ओके, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा, 0 to π/2। देन ई और कितना हो जाएगा ये पाई के सिग्मा, सॉरी ये तो इंटीग्रेशन है ना, डी थीटा 0 to π/2। हाँ, पाई के सिग्मा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस 2 थीटा/2। अरे तो हमें इंटीग्रेशन पता है ना, साइन 2 थीटा ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा/2। इंटीग्रेशन में ऐसे नीचे डिवाइड होता है। ओके, 0 से π/2। तो अभी हम क्या करेंगे लिमिट को पुट करेंगे। देखो, तो E इज इक्वल टू पाई के सिग्मा/2 तो नीचे है, तो यहां पे इसका अगर मैं पुट करेंगे ये कितना हो जाएगा, देखो कॉस 2 इंटू थीटा के जगह π/2, ये तो माइनस बाहर आ गया, माइनस कॉस 0, तो E तुम्हारा कितना हो जाएगा माइनस, देखो माइनस पाई के सिग्मा/2, तो ये 2 2 कैंसिल, cos पाई इज -1, देन cos 0 इज 1, तो -1 -1। ओके, क्योंकि यहां पे माइनस है, तो -2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू कितना होगा माइनस पाई, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो पाई के सिग्मा, ये आ गया पाई के सिग्मा। तो इसको भी हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया पाई के सिग्मा, इसको भी हम सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जगह ही नहीं है तो इधर करता हूं, तो पॉज करके यहाँ पे लिख लेना। तो यहाँ पे देखो मैं ये सॉल्व करता हूँ, ई हमारा कितना आया पाई के सिग्मा आया, तो के का वैल्यू हमारा कितना है के इज इक्वल टू 1/4πε0। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ पाई डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू सिग्मा। तो ये तुम्हारा पाई पाई कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया सिग्मा/4ε0, दिस न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो हेमिस्फेरिकल कप। तो मैं और एक बार आप लोग को यहाँ पे मैं समराइज कर देता हूं। पहले मैं क्या किया कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल कप है जिसका रेडियस तुम्हारा r है, तो हमें सेंटर पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो पहले हम क्या किए कि एक एलिमेंटरी रिंग ले लिए जो कि एक स्ट्रिप जैसा बिहेव करता है, तो वो एलिमेंटरी रिंग 800 एंगल थीटा पे में ले लिया, क्योंकि ये ऐसे राउंड होके, तो इसलिए यहाँ पे हमें एंगल लेना है। क्लियर, कुछ एंगल में इसको हम ले लिए। ओके, तो देखो ये एंगल थीटा है, देन इसका जो एंगुलर विड्थ होगा जो कि डी थीटा होगा, देन यहाँ पे जो तुम्हारा विड्थ है जो कि डीएल में मेंशन किया हूं, जिसका क्या होगा आर डी थीटा होगा। यहाँ पे देखो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, देन डी थीटा इक्वल कितना होगा, एंगल कितना है हमारा डी थीटा, क्योंकि हमारा जो एलिमेंटरी स्ट्रिप है उसी का तो वेट तो निकालना है, जो कि जो स्ट्रिप है जो कि एक स्मॉल एलिमेंटरी एरिया दे रहा है हमको, जिसको हम इंटीग्रेशन करेंगे अप्लाई करके, उसका तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या किया, एक एलिमेंटरी विड्थ सॉरी एंगुलर विड्थ ले लिए। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, डी थीटा इज इक्वल टू डीएल बाय आर, डीएल इज इक्वल कितना हो गया आर डी थीटा हो गया। तो मुझे ये बताओ ये जो एलिमेंटरी स्ट्रिप है इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ तुम्हारा 2 पाई आर है, क्योंकि ये राउंड है, रिंग है, रिंग का लेंथ कितना है 2 पाई आर है। क्लियर, तो अगर ये 2 पाई आर हुआ, इसका तो रेडियस ये आर के साथ इक्वल नहीं होगा, इसका रेडियस कितना होगा आर साइन थीटा होगा। मैंने यहाँ पे लिखा था, आप लोग थोड़ा देख सकते हो अच्छे से, मैंने यहाँ पे लिखा था ऑलरेडी इसको सॉल्व करने से बिफोर। तो इसका जो रेडियस होगा जो कि आर साइन थीटा होगा, कैसे होगा, देखो ये तुम्हारा आर है, ये वाला पोर्शन तुम्हारा कितना है, ये वाला पोर्शन तुम्हारा आर है, ये तो रेडियस आर है ना, यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ ये रेडियस आर है। तो रेडियस आर ये एक्सिस के साथ थीटा एंगल कर रहा है,
तो ये हो गया आर cos थीटा, ये वाला टोटल पोर्शन आर cos थीटा, जो कि x मैंने लिखा था, x की जगह यहां देखो x की जगह में आर cos थीटा लिखा था। ये देखो k q x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द 3/2, जो कि रिंग का एलडीपी है। x की जगह में क्या लिखा था, आर cos थीटा, ये वाला पोर्शन आर cos थीटा, सेंटर में जो हम एलडीपी निकालते हैं। देन इसका रेडियस कितना होगा, आर sin थीटा होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ये इसको निकाल लिए। तो पहले हमारा ds आ जाएगा, देन हमारा dq आ जाएगा, जो कि ऐसे सॉल्व किया हूं। फिर बाद में हमें क्या जाएगा, dq के लिए हम इलेक्ट्रिक निकालने के d इज इक्वल टू k dq r cos थीटा बाई r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होल टू द 3/2, क्योंकि ये रिंग है, रिंग का इलेक्ट्रिक इतना ही होता है। मतलब हम सारे बेसिक पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करते हैं। हमने रिंग का इलेक्ट्रिक पढ़ लिया, तो जो भी एक सिस्टम आएगा, अगर वो उसी के जैसा बिहेव करता है तो हम उसी को ही अप्लाई करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे रिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, क्योंकि रिंग को जोड़ने के बाद मेरा ये हेमिस्फीयर का इलेक्ट्रिक निकल के आ जाएगा बाय इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 90 और 0 to π/2। अगर टोटल स्फीयर होता 0 to 180 इंटीग्रेशन करते, तो इसे इसको इंटीग्रेशन करके, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, ओके। इंटीग्रेशन करके यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक आएगा कितना, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। क्लियर? सो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।